कई सालों से सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभी आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी प्री का पेपर हुआ। कई स्टूडेंट्स हैरान, परेशान, निराश, डिप्रेशन में हैं। सर अब क्या कर सकते हैं? सर अब क्या किया जाए? सर कट ऑफ कितना जाएगा? सर पेपर बहुत कठिन था। आप एक बात को समझिए, आप एक लॉजिक समझिए। आप सभी लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जब भी आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, जैसे अभी आपने एमपीपीएससी का पेपर दिया, तो आपने देखा होगा कि इस 2020 का जो वैकेंसी थी लगभग 250 या मैक्सिमम 300 वैकेंसी है। और एग्ज़ाम में बैठे कितने? 2.5 लाख लोग। अब उन 2.5 लाख लोगों में 300 लोगों को सेलेक्ट करना है। आप समझिए, फाइनल तौर पे 2.5 लाख लोगों में से 300 को सिलेक्ट करना कितना कठिन काम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें भी यदि आप जनरल की वैकेंसी देखें तो मुश्किल से 40-50 वैकेंसी होगी। अब उस 40-50 वैकेंसी के लिए जो है लाख लाख कैंडिडेट जो है लगे हुए हैं। एक एक सीट में कितना भीषण कंपटीशन है, आप समझिए। तो यदि प्री का पेपर कठिन आया तो वो बिल्कुल सही कठिन आया, क्योंकि आप ये बताइए कि किस आधार पे स्टूडेंट को छांटा जाए। यदि पेपर इजी कर देंगे तो सभी के 80-85 आ रहे हैं, लोग कहने लगे कि बताओ इतना हाई कट ऑफ जा रहा है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पैमाना चाहिए ना कि जहाँ पर स्टूडेंट को छांट दिया जाए। तो ये जो पेपर आया एमपीपीएससी का, इसमें 60 क्वेश्चन तो सबसे बन रहे हैं। अब बचे हैं 40 क्वेश्चन। उन 40 क्वेश्चंस में जिनका कॉमन सेंस होगा, जिनका लक होगा, वो मार देंगे तुक्का और उनका सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। फिर वो मेंस लिखेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इस प्रकार की आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि कंपटीशन यहाँ थोड़ा मोड़ा कंपटीशन या भीषण कंपटीशन है। आपको अपनी तैयारी का पूरा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप उस लायक हैं भी कि नहीं हैं। 5-5 साल, 10-10 साल अपने जीवन के बहुमूल्य समय जो है आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारियों में दे रहे हैं, और आप कोई प्राइवेट काम करता है तो आप उसे समझते हैं कि वो फालतू का आदमी है। आपको लगता है कि हर चीज़ जो है डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी में ही है। तो देखिए, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। ये भारतवर्ष है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। और फिर यदि आपके अंदर दम है, आपके अंदर गट्स है, तो फिर आप तैयारी करिए। फिर आप रोइए मत कि इतना कट ऑफ जा रहा है, हम क्या करें, हम डिप्रेशन में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक लाइन चूज़ करनी पड़ेगी। आपको करना है तो फिर करना है, बात ख़त्म हो गई। फिर तो 40 साल तक आप देते रहिए। और यदि आपने अपने कुछ आयाम निश्चित किए हैं कि हाँ, मैं 2 साल 3 साल देखता हूँ, होगा नहीं तो मैं अपना दूसरा काम धंधा देखूँगा। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप देखिए, ओलंपिक हो रहा है, टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। तो क्या वो सब के सब डिप्टी कलेक्टर डीएसपी हैं क्या? वो तो स्पोर्ट्स में गए, उन्होंने वहाँ पर जो है अपना नाम कमा लिया। ठीक है। कोई जो है किसी तरीके से काम करके नाम कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमेशा आप अच्छा काम करिए और अच्छे अपने इंटरेस्ट का काम करिए और उसी में नाम कमाइए, है ना। और जहाँ तक एमपीपीएससी की बात है तो देखिए, कंपटीशन है ना। और उस कंपटीशन में जो है बहुत कम लोगों को चयनित करना है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो कठिन होंगी। आपको पका पकाया हर चीज़ नहीं मिल सकती है, समझ रहे हैं। तो आप अपने मन से सोचिए, दिमाग से सोचिए। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग इंसान हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, डिप्रेशन में नहीं आना है आपको। आप अपने जीवन के गोल डिसाइड करिए। आधी अधूरी मन से तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। यदि आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो फिर तो आप अपना 100% झोंक दीजिए। जिसको बोलते हैं सर्वस्व न्यौछावर करना है आपको अब। तो समझ में आया? आप अपना 100% दीजिए और 40 साल तक बैठिए फिर। और यदि आपका मन आधा अधूरा मन है और आपको तैयारी छोड़ देनी है, तो फिर छोड़िए, दूसरे काम में लग जाइए। समझ रहे हैं? तो खाली मत बैठिए, कहने का मतलब ये है। और जीवन में अच्छा